तो आज वफाकी बजट पेश किया जाएगा 2025-26 का। बड़ा बजट रखा गया है माशाल्लाह माशाल्लाह, तकरीबन कह लें उसको 18 अरब जो है ना। तो क्या लगता है आपको क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं, अवाम की तवक्कुआत क्या हैं इस बजट से, इस माली बजट से? एक तो बजट जो जून में पेश होता है उसमें शायद सबसे बड़ी वजह यह है कि आवाम को कहीं से ठंडी हवा तो आनी नहीं होती। जैसे जून में बहुत ज़्यादा होती जैसे जून में बाकी गर्मी होती है, उसी तरह बजट की भी गर्मी, बजट की तपिश जो है ना वो आवाम तक पहुंचती है। उसकी आंखों से सर से धुआं निकल रहा होता है आवाम के, गो के जो ठंडे कमरे में खड़े होकर तकरीर कर रहे होते हैं वो तो यही कहते हैं कि हमने आवाम दोस्त, आवाम फ्रेंडली एक बहुत अच्छा बजट पेश किया है और इंशाल्लाह ये साल हमारा आखिरी मुश्किलों का साल होगा, अगला साल हम एक नए पाकिस्तान की शुरुआत कर देंगे। ये सब चलता रहेगा। लेकिन असल सवाल यही है कि अवाम के लिए क्या होगा इस बजट के अंदर। एक जो चीज़ सबसे अहम इस वक्त हम जिस वक्त लोगों से बात करते हैं कि एक जो तबकाती तफरीका बहुत ज़्यादा हो चुकी है जी। कि एक तरफ एक ऐसा तबका है जिसके पास सब कुछ है और एक ऐसा तबका जिसके पास कुछ भी नहीं है। ये तफरीक कम करने के लिए बजट में जब तक कोशिश नहीं होगी और लगता नहीं है कि इसमें कोई खास तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये जो सारी जो इन डिटेल में चीज़ें आई हैं उसमें नहीं आपको लगता है कि इस तफरीक को कम करने के हवाले से कोई इनिशिएटिव्स लिए गए? नहीं, ऐसा अगर लगता होता तो फिर जो तनख्वाहों में बजट से पहले बाज़ ओहदेदारों की में आपने 5% या 10% तनख्वाह बढ़ानी है तो उसके लिए कहते हैं जी बजट में जाके हम ये फैसला करेंगे, उसके अलावा हम कर नहीं सकते फाइनेंस बिल के अलावा। लेकिन बाकी जिनकी तनख्वाहें बढ़ानी होती हैं वो तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। तो अवाम में इस वक्त ये है कि अवाम कहते हैं कि मुझे बताएं मेरा क्या इसमें मेरा शेयर क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे बिजली सस्ती मिल जाएगी। मतलब बिजली सस्ती का अब जो तासर दिया जाता है कि जी हमने इतने रुपए 7 रुपए या 8 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती कर दी। अच्छा। आप इसे सस्ती नहीं कह सकते। सस्ती चीज़ होती है जो कि मेरी जो सैलरी है, मेरी जो इनकम है उसके मुताबिक मैं अदा करूँ तो मुझे उसकी महसूस ना हो, मुझे दुखे ना, तो वो चीज़ सस्ती होती है, वो चीज़ उसकी काबिले बर्दाश्त होती है। अगर आप 70 रुपए का यूनिट करके पहले उसे फिर 65 रुपए पे या 62 रुपए पे कर दो और कहा जी हमने बिजली सस्ती कर दी है, तो ये सस्ती नहीं है जनाब आला, इसको सस्ती नहीं कहते, इसको कम जरूर कह सकते हैं कि हमने रेट कम कर दिया, स्पीड कम कह सकते हैं कि जो कीमतें स्पीडी। इसी तरह गैस बढ़ी थी, गैस की जो सूरत में लोगों के अब जो गर्मियों के बिल आ रहे हैं उसमें लोगों की चीखें निकली हुई हैं गैस की। जो पेट्रोल और डीजल है उस पर आप तकरीबन 78 रुपये फी लीटर टैक्स ले रहे हैं। मतलब क्या मतलब समझ नहीं आती कि बजट बनाते हुए क्या सोचते हैं कि हम किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, क्या फोकस कर रहे हैं। उससे तो फिर यही लगता है कि एक तबका है जिस पर फोकस किया जाता है, वो बैलेंस शीट है जो वो हमने बेहतर करके IMF के सामने पेश करनी है कि ये देखें जी हमने इतनी आमदनी कर ली है, इतने टैक्स लगा दिए हैं, इतने टैक्स इकट्ठे कर लिए हैं। IMF कहता है इट्स ओके। मतलब इस वक्त जो सबसे अहम सूरत हाल है वो ये है कि हमारी तमाम तवज्जो इस वक्त बैलेंस शीट बेहतर करने पे है। बैलेंस शीट ख़राब क्यों हुई है इस पर कोई तवज्जो नहीं देता कि मतलब मैं टैक्स दे रहा हूँ या बाहर जो शख्स साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे जा रहा है वो ये सवाल पूछता है कि जो PIA का खसारा पूरा करने के लिए आप मेरी जेब से पैसे निकाल के दे रहे हैं, PIA मैंने ख़राब की है। आप बंद स्टील मिल को जो पैसे दे रहे हैं वो स्टील मिल मैंने बंद की है। आपने जो नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को जो पैसे देते हो वो मैंने उसे ख़राब किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को आप अरबों रुपए हर माह उसके चलाने के लिए दे रहे हैं, क्या उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ? मतलब उसके जो ज़िम्मेदार हैं उनको कोई नहीं पूछता और तमाम तर टैक्सेस का बोझ जो है वो बिलाखिर आवाम पर आता है। और बड़ा आसान तरीका है, जनरल सेल्स टैक्स बढ़ा दो, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दो। मतलब ये मतलब कोई इंसानी इसमें कदर हो सकती है कि आप 1 लीटर पेट्रोल लें और उस पर 78 रुपये टैक्स दें आप? तो इससे बड़ी क्या जुल्म हो सकता है? और आप कहें कि जी हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, होगी बेशक आपकी बैलेंस शीट, खजाना ने तो कहा है कि जी कामयाबी से हमने महंगाई पर काबू पा लिया और हम मुल्क की मैशत जो है ना इस्तेहकाम की जानिब गामजन है और हम लोग काबू पा चुके हैं महंगाई पर। वो तो कहते महंगाई नहीं है। महंगाई के हवाले से कहते 2023 में 29% थी महंगाई की शरह और अब तो हम सिंगल डिजिट में ले आए हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। मतलब आपको टमाटर सस्ता मिल रहा है इसमें कोई शक नहीं, आपको प्याज सस्ता मिल रहा है इसमें कोई शक नहीं, आलू आपको सस्ता मिलता रहा इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपका चिकन क्या रेट रहा, आपका मटन क्या रेट रहा, आपका बीफ क्या रेट रहा, आपके जो बिजली के बिल, मतलब
आपकी जो सैलरी है उसका जो मेजर पोर्शन है वो आपके यूटिलिटी बिल्स की सूरत में जाता है, आपके ट्रांसपोर्ट के किराए में जाता है, खासतौर पर पेट्रोल में चला वही ना, जाता है। आपके ट्रांसपोर्ट जो रोजाना आप इस्तेमाल करते हैं उसमें जाता है, आप बिजली के बिल में अपनी सैलरी देते हैं, घर के किराए पे आप सैलरी देते हैं, आप जो दीगर आपके स्कूल अखराजात हैं बच्चों के, उसके लिए अखराजात अगर पूरे कर दें कोई भी 40-50 हज़ार में, वफाकी वज़ीर ख़जाना ये बिल बजट नहीं तो ये लोग सर्वे करके लेके आते हैं ना। अब ये कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश करते हुए उन्होंने ये बोला है, तो वो लोग कहाँ पे सर्वे करते हैं कि जहाँ पे सारा कुछ ठीक होता है, जहाँ पे आवाम भी खुश होती है, जो कामयाबी से महंगाई पर काबू भी पाया जा रहा होता है, कहाँ पर सर्वे करते हैं फिर ये लोग? ये देखें इन्होंने कैसा अच्छा सर्वे किया है कि हर साल इनका जो एक डाटा होता है कि गधों की तादाद इतनी बढ़ गई है। अब मुझे नहीं समझ आती कि आज तक किसी सरकारी अफसर को किसी ने देखा होगा किसी गधों के बाड़े में जाके उसने काउंटिंग की हो। मतलब क्लिक करते हैं सिर्फ ये लोग, अच्छा कि कीपैड वॉरियर्स हैं, वहाँ पे बैठ के परसेंटेज के हिसाब से उसको क्लिक मारा। उसके अलावा उस इक़्तिसादी सर्वे में डाला। मैं शर्त लगाता हूँ कि कोई एक बंदा आगे कह दे, कोई सरकारी मुलाजम, कोई सरकारी इदारा, कि उन्होंने गधों की जाके गिनती की है। हर साल एक डाटा उन्होंने रखा हुआ कि 1 लाख मजीद बढ़ गए, अच्छा। अगले साल भी आएगा। मतलब उसमें सिर्फ 1 लाख बढ़ा 1 लाख का बढ़ाना है। मैंने गुज़श्ता कोई 27 साल हो गए मुझे ये रिपोर्टिंग करते हुए। शुरू के जो 10-15 साल थे उसमें 50,000 60,000 बढ़ाते थे, उसके बाद अब 1 लाख तादाद कर दिए, और ये 1 लाख अगले 2-4 साल चलेगी, उसके बाद 1,20,000 कर देंगे। तो ये इनका डाटा कलेक्शन है इनकी पास। मतलब सबसे बड़ा, जिसों तक आप लोअर मिडिल क्लास को नहीं उठाएंगे अपनी को, आप मिडिल क्लास को संभालेंगे नहीं, आप तरक्की, बेशक आपकी बैलेंस शीट बेहतर होगी, मैं इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि बैलेंस शीट आपने बेहतर की है, लेकिन जब तक आपकी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास नहीं उठेगी, संभलेगी नहीं, आपकी मुआशी तरक्की किसी काम की नहीं।